मेरा नाम राधे श्याम है, अपने खेत में आया था काम करने और यहाँ से डंडा वगैरह लेके। एडमिनिस्ट्रेशन मेरी यही अपील है कि जो मेरा है मुझे मिले, मुझे अपने हक चाहिए, बाकी बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए। आप देख रहे हैं कितनी औरतें आई हैं यहाँ पे, इनकी मैं सबको पहचानता हूँ सर। देखो डंडे इनके हाथ में सबके पड़े हुए हैं, उनके हाथ में भी डंडा है, इनके हाथ में भी डंडा है। मैं तो अपना काम करने आया हूँ। ज़मीन मेरी है सर, बाकी आप देख सकते हो। हाँ जी सर, कार्ड कह सकता हूँ मैं। कार्ड है आपका? हाँ जी चलिए। जेके टीवी द वॉइस ऑफ जेके, और इस वक्त हम मौजूद हैं पंचायत लोआंग नॉर्थ, और यहाँ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं राधे श्याम, जिनको हरासमेंट किया जा रहा है कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली। इनका प्रॉपर्टी राइट ऑफ इनहेरिटेंस को दबाया गया है, और इनसे जानेंगे किस किस हालात से ये जूझ रहे हैं। बताएं सर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे बोलने का मतलब हक़ दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब ये जो भी सारा लैंड मेरा है यहाँ पे, तो मैं अपने जब भी यहाँ पे काम करने आता हूँ तो मुझे यहाँ पे मतलब मारने के लिए आ जाते हैं, या तो ये कहा जाता है कि ये मुस्लिम बन गया है, कुछ भी मतलब ऑन कैमरा भी मारने के लिए इनकी औरतें मुझे। तो कौन आ रहे हैं मारने? बस यही आ रहे हैं, अंचल सिंह एंड और इसके जो भी हैं, इसके रिलेटिव्स हैं, इसके भाई की, इसके मतलब कज़न ब्रदर सारे आ रहे हैं मुझे मारने के लिए। वाइफ भी आती है इनका मतलब मुझे हरासमेंट किया जाता है कि ये मुस्लिम हो गया है। बस ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मुस्लिम हुआ कब, क्योंकि मेरा नाम राधे श्याम है, मैं सब कुछ हिंदू तौर तरीके से चल रहा हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहीं भी मैं मुस्लिम के पास पला बड़ा या काम किया, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। और कौन से आपके फैमिली सदस्य? मेरे फैमिली में से कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मम्मी पापा की डेथ हो गई है, तो मैं मतलब अकेला हूँ, कोई भी हेल्प नहीं कर रहा मेरी, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प कर रही है, ना तो किसी बरादरी से मुझे कोई हेल्प मिल रही है अभी तक। बरादरी वाले भी सर इनका ही साथ दे रहे हैं। आपकी है जहाँ तक है ये ज़मीन सारा मेरी है, यहाँ से वो लास्ट जो पेड़ दिख रहा है इसके उस साइड तक है 6 कनाल 10 मरले है ये। इसमें 3 नंबर हैं, 2-3 नंबर और भी हैं, कम से कम 7 कनाल ज़मीन है ये। नंबर बता सकते हैं आप? नंबर बता सकता हूँ, खसर नंबर 812 है, 813 है, 814 है इसमें। तो इसके लिए आप लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के पास नहीं गए? मैं सबके पास गया, मैं पिछले 5 साल से हर किसी के पास जा रहा हूँ। पुलिस के पास भी गया, मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास भी गया, लेकिन किसी ने कोई साथ नहीं दिया। जबकि मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक बार एप्लीकेशन भी दी थी कि मतलब आप मौके पे आओ, तो उन्होंने कोई उस पर नहीं किया। उसके बाद जब अंचल सिंह ने उस पर एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने अंचल सिंह के उस पर अमल दरामद कर दिया, जना कि मेरी भी नहीं किया। डिप्टी कमिश्नर जो हमारे डायनामिक आए हैं अभी, IAS राहुल यादव सर, तो उनसे क्या गुहार लगाना चाहते हैं? मैं हर किसी तबके से यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि जो मेरा है मुझे हक दिलाया जाए, या तो मुझे इतना बताया जाए कि मैं अगर मेरा ये हक नहीं तो मैं कहाँ जाऊँ, मुझे इतना बता दिए। ये मेरा सवाल है सबसे, एडमिनिस्ट्रेशन से भी, जो भी लीडर है कोई भी, जहाँ किसी भी पार्टी से, कांग्रेस से है, BJP से, जो भी है, मुझे ये बताओ कि मैं जाऊँ कहाँ। अगर ये मेरा हक नहीं है तो फिर मैं कहाँ जाऊँ, मुझे इतना बता दिया। मेरे पास तो अब सुसाइड के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। जहाँ जहाँ मैं जा सकता था मैं हर जगह गया। SHO सर के पास गया मैं, मतलब पहली बार ऐसा SHO बनी में आया है कि जिनने मेरी हेल्प की, लेकिन उनको भी मतलब कहीं कहीं से फ़ोन आ रहे हैं, किसी लीडर के फ़ोन आ रहे हैं, किसी BJP के पॉलिटिकल मसला बना रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब इनके पास पैसा है या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब किसी गरीब का गला काटें, ये तो कहीं का इंसाफ नहीं है ना। ये पार्टी BJP है, TDC मेंबर से भी मिला, उनने भी पहले कहा जी हम आपकी हेल्प करेंगे। फिर 2-3 दिन में उनको फ़ोन करता रहा, उन्होंने मुझे ये बताया कि हाँ हम बात करते हैं। अब उसने फ़ोन नहीं उठाया, अब उसने ये नहीं किया। एटलीस्ट मुझे वो एक दिन मैसेज करते हैं, व्हाट्सअप मैसेज, कि जी अंचल नहीं मान रहा है, कि वो ऐसे नहीं कर रहा है, आप उनके घर में जाओ, वो आपको घर बना के देंगे। जबकि मेरा घर ये बना हुआ था, वो भी उन्होंने तोड़ दिया है। ये कब से बना था आपका घर? ये मतलब मेरी नानी के टाइम का था, 1995-96 के मतलब बना होगा तब। किसने तोड़ा है ये जब यही ज़मीन लगा रहे हैं तो इन्होंने तोड़ा है। गहने भी थे, मेरी नानी थी, मम्मी थी, उसकी मतलब नानी की सास थी, उनके भी गहने थे। जबकि जहाँ तक मुझे सुनने में आ रहा है तो सब कुछ था, मतलब एक घर था, सब कुछ होगा इनके पास, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा मेरे लिए। सब कुछ हरास कर इन्होंने ले लिया हुआ है, और अभी मुझे भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जायज़ वारिस हूँ, मुझे ये कह रहे हैं कि आपकी ज़मीन नहीं है जी, आप मतलब मुस्लिम बन गए हो,
लेकिन मुझे ये नहीं समझ में मुस्लिम कैसे बना। डॉक्यूमेंट्स क्या है आपके हाथ में? डॉक्यूमेंट सबसे पहले मैं, अगर कोई मुस्लिम होता है उसका एससी सर्टिफिकेट नहीं बनता। मैं आपको ऑन कैमरा दिखा रहा हूँ, ये राधेश्याम नाम देख रहे होंगे आप, ये एससी सर्टिफिकेट है मेरा। और उसके बाद ये डोमिसाइल तो अभी हाल ही में बने हैं, मतलब 2-4 महीने हुए अभी बन रहे हैं। तो अगर मैं मुस्लिम होता तो मेरा नाम कुछ और होता है इसमें, लेकिन ये देखो इस पर भी राधेश्याम लिखा हुआ है। कहीं भी वो नहीं है कि मुस्लिम, कहीं भी टैग लगा तो मुझे बता देंगे। ये स्टेट सब्जेक्ट है, जबकि ये जो स्टेट सब्जेक्ट है ये बनाने में मुझे इसी अंचल सिंह ने एसडीएम के पास जाके इतना ये कहा था कि लड़का मोहम्मदन हो गया है तो इसका ये सर्टिफिकेट इशू नहीं करना है। अजीत सिंह थे यहाँ पे, तो उन्होंने मेरी फ़ाइल 3 साल रोकी थी। ये 3 साल के बाद मैंने जैसे मतलब बहुत स्ट्रगल किया मैंने इस कागज़ के लिए बनाने के लिए। और यही अंचल सिंह वहाँ पे भी गया था कि ये मोहम्मदन हो गया है लड़का, लेकिन मुझे ये बताया जाए ना कि मैं मोहम्मदन कहाँ हूँ। मतलब ये देखिए मेरा राशन कार्ड भी है, ये भी राधेश्याम के नाम से, ऑन कैमरा देख सकता है हर कोई इसको। तो दूसरा मेरा आरबीआई भी बना है, ये भी अभी बना है पीछे से, ये भी राधेश्याम के नाम से है। मुझे बताओ ना मुस्लिम कहाँ हूँ मैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम कर रहा था किसी मुस्लिम फैमिली के पास, मुझे पेट तो पालना था। जब इन लोगों ने मतलब 2011 में मुझे यहाँ से निकाल दिया गया, तभी मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, लेकिन तब इनसे मैं भाग निकला यहाँ से, इनकी चाल कामयाब नहीं हुई। अब जब मैं वापस आया तो फिर से मुझे यही हरास कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि बस ये लड़के को मार देंगे, अकेला है तो हम ज़मीन का मतलब हमारी हो जाएगी। तो डेलिबरेटली ये कब से दबाई हुई है, ग्रैब की हुई है ज़मीन इलीगल तरीके से? कितने साल हो चुके? इलीगल तरीके से 5 साल हो चुके। 2018 में मैंने जब दूसरे पृथ्वी सिंह है यहाँ पे, इनके अंचल के भाई, उनको दी हुई थी कॉन्ट्रैक्ट पे 5,000 रुपये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। उसके बाद इन्होंने मतलब उसके दूसरे साल से इन्होंने दबाना शुरू कर दी। और अब ये कह रहे हैं कि ये मतलब ऑन कैमरा भी अंचल सिंह की जो वाइफ है उसने इतना भी कहा है कि मतलब बहुत गंदे नॉनसेंस यूज़ किया है कि मुस्लिम है। अब इसका मतलब मैं बता नहीं सकता कैमरे में आपको कि क्या क्या गालें दी। हमारे पास ऑन कार्ड पड़ी है वीडियो, हम जब वक्त ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी दिखा देंगे। क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं है? क्या आप हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हर गरीब की हेल्प होगी, लेकिन मुझे नहीं लगा कहीं गरीब की हेल्प हो रही है। मुझे पॉलिटिकल इशू से भी ये हरासमेंट कर रहे हैं। दूसरा मतलब पुलिस के से भी, बरादरी के मतलब जहाँ बरादरी में वहाँ भी मुझे हरास किया जा रहा है। जबकि जो इंसान गलत है उसको नहीं पूछा जा रहा है कि तू क्यों गलत कर रहा है, लेकिन मैं अपना हक मांग रहा हूँ तो मुझे ये कहा जा रहा है कि तू गलत है, तू ही अब इनकी बात मान। अगर मैं अपना हक मांग रहा हूँ, अब ये कह रहे हैं कि मतलब ये मुस्लिम हो गया, तो मुझे बताया ना, मुझे प्रूफ दें कि कहाँ पे मुस्लिम। जब मैं इसका ये मतलब नहीं कि अब किसी का भी राइट, अभी तक मैं जो यहाँ पे जी रहा हूँ मुझे पता कैसे जी रहा हूँ मैं। अगर मेरी जगह कोई और होता, हर कोई इस हालत में सर्वाइव नहीं कर सकता है। मतलब इंसान की बहुत सारी मजबूरियाँ होती है। एक मेरा कोई नहीं है इसलिए मुझे दबाया जा रहा है। क्यों दबाया जा रहा है? मैं अंधा कानून है तो और क्या है। खास करके हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन बनी में तो बहुत ही अंधा कानून है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट देख लो आप, कौन सा कानून है बने, मुझे ये बताया जाए जहाँ से मुझे हरासमेंट किया जा रहा है हर तरीके से, बरादरी लिहाज से, मतलब पुलिस, जिस भी पॉलिटिकल, यहाँ तक कि मुझे पॉलिटिकल इशू बना दिया गया है। तो बस वहाँ से मुझे फ़ोन आते हैं कि अब आप अंचल सिंह को ज़मीन दे दो। ये कौन सा कानून है? जंगल राज में तो और क्या है? कहाँ पे इंसाफ हो रहा है? मुझे ये बताया ना। एक गरीब का हक हो क्या ये कानून होता है? ये कानून है हमारे भारत। एसडीएम सर के पास गया मैं, हर किसी के पास गया, लेकिन किसी ने किस लिए बिठाया उनको यहाँ पे? फिर अगर वो नहीं दे सकते, इंसाफ नहीं दिला सकते किसी को, ज़मीनों में भी पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज़ से मुझे हरासमेंट किया जा रहा है हर जगह। मुझे बाहर निकलना खतरा हो गया है। मतलब कहीं कोई मार देगा, अकेला हूँ, कौन पूछेगा कहाँ गया, कौन था। अभी तो मुझे ये भी नहीं है, मतलब जो अपने रिश्तेदार थे कोई भी था, इन्होंने वो भी खिलाफ़ कर दिए हैं, एंटी कर दिए हैं कि बस ये मुस्लिम है लड़का। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है। अब मैं हर किसी के पास गया लेकिन मुझे कोई हेल्प नहीं मिली कहीं से भी। और एडमिनिस्ट्रेशन खासकर डिप्टी कमिश्नर कठुआ जो IAS हैं, बड़े डायनेमिक हैं, और उनसे भी हम गुहार लगाना चाहते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ माई सेल्फ कहूँगा कि ये गरीब है, यतीम है, प्लीज़ इसका संज्ञान लें और इसको राइट दिलाने की कोशिश करें। IPS, IAS या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो हैं ये प्रोटेक्टर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये शील्ड हैं गरीब लोगों के लिए, ये शील्ड हैं जो फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए उनको अश्योर कराने के लिए, रिस्टोर कराने के लिए, ना कि किसी का फंडामेंटल राइट दबाने के लिए। ये लीगल हियर है, जायज़ वारिस है, इसके पास डॉक्यूमेंट्री है, सारी एविडेंस है, रेवेन्यू रिकॉर्ड है, लैंड है इसकी। तो मैं ये पुरजोर अपील करता हूँ, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, DM साहब हैं, उसके बाद SSP साहब हैं, DYSP मैम है, और जो SHO साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, SDM साहब हैं, कि प्लीज़ इस यतीम बेटे का हक दिलाया जाए फौरी तौर पर। इसको कोई और कदम उठाने पर मजबूर ना किया जाए, क्योंकि इसका कोई नहीं है, इसका कोई नहीं है, ये अकेला है, सब इसके मार चुके हैं। और इसको यहाँ पे फंडामेंटल राइट जो ज़मीन में रहने का हक है वो फौरी तौर पर दिलाया